हेलो बच्चों, मैं आपका प्यारा मित्र मृत्युंजय कुमार आपको काफ़ी शानदार टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो आपको बेसब्री से इंतज़ार था। तो आइए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में फुल डिटेल में समझे। अभी तक हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा, हमने पिछले लेक्चर में टेंस पढ़ा। टेंस में 3 टाइप पढ़े और उस 3 टाइप में पहला टाइप है प्रेजेंट टेंस और उस प्रेजेंट टेंस का 4 टाइप में से पहला टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मेरे प्यारे मित्रों फिर से दोबारा पिछला वाला लेक्चर देख लीजिए। अभी हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझाने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें नोट्स बुक आप लोग को दिख रहा होगा। इस नोटबुक में क्या दिया गया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? इसमें लिखवाए हैं जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते है, ते हो, ती है आदि रहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान समझा जाता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसका एग्जाम्पल में हमने लिखवाए हैं मेरा भाई आसमान में उड़ता है। तो इसमें उड़ना में उड़ता है। इसमें आप लोग को ये वर्ड आपको दिख रहा होगा ता है उड़ता शब्द में। तो देखिए मित्रों, इसमें ता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है। और एग्जाम्पल, तुम लोग बातचीत करते हो, करते हो वाक्य के अंत में है तो उसको हम बता रहे हैं। देखिए इसमें ते हो आया। इसी प्रकार से वे लोग पत्र लिखते हैं। लिखते हैं। इसमें आपका ते हैं हो गया। वह खाना बनाती है, तो खाना बनाती है में बनाती है, ती है देख सकते हो मित्रों। इसी प्रकार से अगला वटर में पढ़ाता है, पढ़ाता है तो ता है। इस तरह से आप खोज सकते हो। ये आपका रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचान करने का तरीका। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब इसको हिंदी से अंग्रेजी बनाने के नियम के बारे में जानते हैं। क्या आपको पता है सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं? अगर नहीं पता तो इसके पिछले लेक्चर में हमने सेंटेंस के बारे में पूरा विस्तार से क्लियर किया हुआ है, वो लेक्चर आप देख लें। अभी के लिए इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो हम आपको बताने वाले हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस इसमें देखेंगे आप फर्स्ट रूल में इसमें देखेंगे आप फर्स्ट रूल में इसमें V1 के बारे में चर्चा किया गया है और सेकेंड लेक्चर में V5 के बारे में चर्चा है। आखिर ये V1 और V5 का क्या रोल है? तो देखिए V1 का रोल ये है, इसका यूज जो होता है I, V, U, दे और दो नाम, V1 का यूज। और V5 का यूज ही, सी, इट, नेम। अभी हमने जो बताया V5 का यूज थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है और V1 का यूज फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर प्लूरल और सेकंड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन के प्लूरल में आता है। यदि आप नहीं समझे तो इससे पहले मैंने जो शब्द बोला उस पर ध्यान से समझे तो आपको पता चल जाएगा कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस के फर्स्ट और सेकंड रूल में यही बात बताया गया है। ये मैं आपको मौखिक जो बता रहा हूँ उस पे आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। और इसमें मैंने जो लिखवाया है वो आपको इसमें का जो मेन है वो समझना है। इसमें का रूल तो याद करना ही है और तो और इसको और ध्यान से समझना भी है। तो समझने वाला बात हमने इस नोट में लिखवा दिए हैं। इस नोट को आप पढ़ लीजिएगा, हम आपके पास भेज देंगे। तो अभी के लिए मित्रों अफर्मेटिव समाप्त हो गया और अगले लेक्चर में हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव से पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लियर कर लिया जाए मित्रों। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी दो रूल है। इंट्रो दो रूल है। इसमें फर्स्ट है और सेकंड है
डू डू प्लस सब्जेक्ट, इसमें डॉज प्लस सब्जेक्ट। इसके साथ क्वेश्चन मार्क भी होता है। इंटरोगेटिव का मतलब क्वेश्चन मार्क। ये आप ध्यान रखिएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस का अंग्रेजी करते समय क्वेश्चन मार्क देना अनिवार्य है, अन्यथा वो सेंटेंस गलत काटा जा सकता है। तो इसीलिए क्वेश्चन मार्क का खास ध्यान रखिएगा हल करते समय। ये हमने आपको शॉर्ट वे में बताया, डू प्लस सब्जेक्ट, डॉज प्लस सब्जेक्ट। डू डॉज का प्रयोग हमने इस नोट में लिखवाया है, तो इस नोट को ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ लिखवाए हैं। इस पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा, डू का प्रयोग और डॉज का प्रयोग। इसमें लिखवाए हैं डू का प्रयोग आई, वी, यू, दे, नेम और नेम, और डॉज का प्रयोग ही, सी, इट, नेम में होता है। ये समझ लेने के बाद इस रूल को याद कर लेना है, और इसमें कुछ जो एग्जाम्पल लिखवाए हैं उसको हल करना है। हल जिस तरह से हुआ है वो आपके समक्ष इसमें किया गया है। जैसे, क्या तुम रोहित को पढ़ाते हो? तो इसमें रूल के अनुसार डू, यू, सब्जेक्ट यू है, टीच, V1, ऑब्जेक्ट रोहित। यदि आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत आ रही है तो इसके पहले हमने जो पिछला लेक्चर बताया है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानने के नियम, वो आप ज़रूर देख लें। इसमें जो है हम आपको बता रहे हैं उस पर ध्यान दें। क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ? डू आई टीच यू। क्या वे लोग कलम खरीदते हैं? डू दे बाई पेन। तो इसमें आप ध्यान दे रहे होंगे, इसमें डू जैसे दिखाई दे रहा होगा, डू के बाद सब्जेक्ट। तो इस तरह से डू के बाद सब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा आप लोग को मित्रों। तो घबराना नहीं है, यह है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। हाँ, इसमें कुछ WH वर्ड है। WH वर्ड ये है, ये WH वर्ड, इसको आपको याद रखना है। ये जितने भी WH वर्ड में हमने लिखवाए हैं इसे आप ज़रूर याद कर लें। ये याद करने के बाद ये कुछ नोट्स लिखवाए हैं, ये रूल इसे आप ज़रूर याद कर लें, ताकि इसके नीचे जो एग्जाम्पल लिखवाए हैं वो आसानी से बन जाएगा। इसके आगे हम ये रूल नहीं बताएंगे, तो इसलिए इस रूल को भी ध्यान से देख लीजिएगा। हो सके तो इस वीडियो को रुकाकर ध्यान से पढ़कर समझ लेना है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है नेगेटिव सेंटेंस।
नेगेटिव सेंटेंस में भी दो रूल होता है। फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें आपको प्राइमरी मुख्य रूप से ध्यान रखना होगा। डू प्लस नॉट, डॉज प्लस नॉट, इस तरह के वर्ड आपको समझना होगा। और इसके आगे का वर्ड आप समझ ही रहे हैं, डू नॉट, डॉज नॉट। निगेटिव का मतलब नकारात्मक वाक्य होता है। और पहला रूल में सब्जेक्ट डू नॉट, V1, ऑब्जेक्ट अदर टर्म। क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, यह भी गलत है। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, गलत है, हमने गलती से लिख दिया। तो इसमें हमने लिखा है वे सब रोज मैदान में नहीं खेलते हैं। तो रूल के अनुसार बनाएंगे, सब्जेक्ट वे सब है तो दे, उसके बाद डू नॉट, V1 का यूज, प्ले, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, अदर टर्म, अदर टर्म मैदान में है तो इन द फील्ड, रोज का मीनिंग डेली होता है। इसी प्रकार तुम कमरे में गीत नहीं गाती हो, यू डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। रवि और रवि रंजन कमरे में नाचते नहीं हैं, रवि एंड रवि रंजन डू नॉट डांस इन द रूम। बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है, दो नाम हो तो सर क्या लगाएंगे। तो मित्रों, दो नाम प्लूरल होता है, तीन नाम प्लूरल होता है। तो प्लूरल वर्ड का ही यूज होगा। सिंगुलर वर्ड केवल एक नाम होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज होगा, इसका खास ध्यान रखिएगा। इसमें आप लोग को डू डॉज नॉट का प्रयोग समझना था। तो इस लेक्चर में हमने बता दिया है डू डॉज नॉट का प्रयोग कहाँ होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें हम बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें भी आपको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दो रूल दिखाई देंगे, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट में आपका होगा डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। दूसरा में होगा डॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। ये सब ध्यान से पढ़ना के लिए है। ये दो रूल हम बता दिए। दोनों रूल को अच्छा से पढ़ने के बाद ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में, क्या तुम रोज स्कूल नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो टू स्कूल डेली।
इस तरीके से बनेगा। क्या वे लोग बातचीत नहीं करते हैं? डू दे नॉट टॉक? मैं कब सोता नहीं हूँ? व्हेन डू आई नॉट स्लीप? वे लोग क्यों नहीं सड़क पर दौड़ते हैं? वाई डू दे नॉट रन ऑन द रोड? दूसरा नियम है डॉज सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट अदर टर्म। तो इसमें डॉज सब्जेक्ट नॉट बाकी सेम रहेगा कि हमने आपको इसमें बता दिया, और जो बाकी है एग्जाम्पल के अनुसार। क्या वह बोलता नहीं है? तो डॉज ही नॉट स्पीक? क्या वह तुमसे नहीं बोलती है? डॉज शी नॉट स्पीक यू? इसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर टर्म पहचानने आना चाहिए। रिंकू कहाँ खेलने नहीं जाता है? देखो मित्रों, हमने यहीं इसी वीडियो में WH वर्ड के बारे में जिक्र किया। अगर नहीं समझ में आ रहा है जाकर पीछे WH वर्ड देख लो। और WH वर्ड में ये कहाँ शब्द वाक्य के बीच में आया। इसी प्रकार कहाँ, कैसे, क्यों, कब, ये सभी वाक्य के बीच में ही आते हैं यहाँ पर। कहाँ, तो इसी तरह से क्यों जैसे शब्द आपको दिखाई दे रहे होंगे। बाकी जो नीचे क्वेश्चन दिए हैं वो प्रैक्टिस के लिए हैं, इसको आपको घर से बनाना है। इसको आप ध्यान से देख लेंगे। इसमें समझने वाली बात क्या है? तो ये है पहला, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा नेगेटिव सेंटेंस। चौथा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इस सब में दो दो रूल होता है। फर्स्ट, सेकेंड। सभी रूल को, सभी रूल में खास बात छुपी है। जैसे इसमें V1 और इसमें V5। और इसमें डू प्लस सब्जेक्ट और डॉज प्लस
सब्जेक्ट। इसमें डू प्लस नॉट। इसमें डॉज प्लस नॉट। और इसमें डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और डॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। ये आपको पूरा वे बता दिया। ये लेक्चर आधा घंटा, इसमें आपका पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट समाप्त हो गया। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमारे लाइव क्लास यानी ऑनलाइन टीचिंग में जोड़ सकते हैं। इसकी फ़ी सिर्फ 300 रखी गई है, जो 1 से लेकर 3 क्लास तक बच्चों के लिए है। और 1 से नीचे जो भी बच्चे पढ़ते हैं उन लोग का भी फ़ी ऑनलाइन के लिए मात्र सिर्फ 200 रखा गया है, जो नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी में पढ़ते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद हो तो हमारे ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं। उसमें आपको गाइड किया जाएगा और आपको हर प्रकार से समझाने की कोशिश की जाएगी। आपके बच्चों को तैयार किया जाएगा। अभी के लिए मित्रों, मैं आपसे विदाई लेता हूँ। अगले लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो बाय मित्रों, फिर मिलेंगे।